राधे कृष्ण दोस्तों। कल होलिका दहन है और आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे जैसे रंग का त्योहार होली है, ऐसे ही आपके जीवन में भरपूर रंग हो और आपका जीवन खुशहाल रहे। तो मैं आपको होलिका दहन के कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी जो हमें सिर्फ एक बार ही करना होता है और साल भर तक हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, कल जब होलिका दहन हो, उसमें आपको कल सुबह अपने घर पे, मान लो कल ही करना है आपको, सुबह अपने घर के बाहर थोड़ी सी गुलाल छिड़क दीजिए और उसके बाद फिर उसमें आटे का आपको 4 मुखी, ध्यान रहे जो मैं बोल रही हूँ वो सही करना है आपको, 4 मुखी दीपक लगाना है। सुबह लगाना है और घर के मेन द्वार पे लगाना है आपको। और फिर जब वो दीपक मंगल हो जाए तो उसे शाम को होलिका दहन में आपको डाल कर आना है। इससे ये होगा कि आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी रहेगी, आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी ऊर्जा है, वो उस होलिका में जल के राख हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी की बढ़ोतरी होगी और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। ये तो हुआ पहला उपाय। दूसरा है, अगर आपके घर में कोई बीमार है, काफ़ी समय से बीमार है और उसे उसकी बीमारी में सुधार नहीं हो पा रहा है और डॉक्टरों ने भी उसको जवाब दे दिया है ऐसी बीमारी है जिसका कि इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसके सिर से एंटी क्लॉक बाय करना है। उससे आपको 7 लौंग लेनी है। ध्यान रहे 7 लौंग लेनी है। उनको घी में करना है। अगर गाय का घी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो जो भी आपके पास उपलब्ध है उस घी में उन लौंग को करना है और उसको 7 बार उस पेशेंट पे से 7 बार उसार के और होली की अग्नि में उसको आपको जलाना है। उसके बाद आपको जब होली ठंडी हो जाए तो उसकी थोड़ी सी भस्म लेके और उस रोगी के मस्तक पे, आज्ञा चक्र पे लगा दीजिए। ये आपको करना है। आप देखिए कैसा भी अस्वस्थ इंसान हो, स्वस्थ उसमें सुधार होगा धीरे धीरे और उसका वो स्वस्थ हो जाएगा। अब है धन संबंधी। अगर धन संबंधी आपको परेशानी है और बहुत आप परेशान हो रहे हो और धन कहीं से आ नहीं रहा है, तो उसके लिए आप एक नारियल लीजिए। सूखा नारियल आपको लेना है, पानी का नारियल नहीं लेना है, सूखा नारियल लेना है और उसको होली का जब दहन होगा, होली जलेगी, उस समय आपको वहाँ जाना है, पर ध्यान रहे आपको किसी से बात नहीं करनी है और उस नारियल से अपनी मनोकामना बोलनी है और 7 परिक्रमा होली की लेनी है और उस नारियल को होलिका दहन में डाल देना है, मतलब होलिका में जला देना है। ये हुआ धन संबंधी। अब है, अगर आपके कोई संतान सुख नहीं हो पा रहा है, मतलब काफ़ी इलाज करने के बाद भी आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है और आप संतान से वंचित हैं, तो ये उपाय उन महिलाओं के लिए है, उन जेंट्स के लिए है। जेंट्स भी कर सकते हैं और महिला भी कर सकती है, जैसा भी आपको सुविधा अनुसार हो वैसा आप करना है। एक गोला लेना है, जो नारियल का गोला होना है वो लेना है और उस गोले को लेके उसको अच्छे से घी में लपेटना है, मतलब घी थोड़ा सा उस पर लगा देना है। गाय का घी तो बहुत अच्छी बात है और नहीं हो तो जो भी आपके उपलब्ध हो वो लगा लेना। घी लगाना है नारियल के गोले में और फिर उस गोले से प्रार्थना करनी है कि मेरी गोद जल्दी से जल्दी भर जाए। अगर जेंट्स है तो बोले कि मेरे घर में जल्दी से जल्दी संतान के सुख का आगमन हो, संतान सुख मुझे मिले, संतान मेरे घर में आगमन हो और संतान सुख मुझे मिले, ऐसा उस गोले से बोलना है और किसी से बात नहीं करनी है और 7 परिक्रमा लेनी है और आपको उसको जला देना है। उसके बाद अगर मान लो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, विवाह संबंधी दिक्कत आ रही है, उम्र होने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है, तो 7 हल्दी की गांठें लीजिए। 7 हल्दी की गांठें लीजिए। देखिए हल्दी की गांठें जब आप लो तो उसमें देखिए कीड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। हल्दी की गांठें लेनी है पर उसमें कीड़ा नहीं होना चाहिए और उन हल्दी की गांठ को जो भी लड़का या लड़की है जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक उसारिए और उसके बाद होलिका में उसको जला दीजिए और फिर घर आके और अपने हाथ जरूर धोइए और फिर प्रार्थना कीजिए कि आपके जल्दी से जल्दी मांगलिक कार्य हो जाए। देखिए ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत कारगर उपाय हैं, आप करके देखिए। अब एक सब सुविधा, सारी सुविधा हमें हो, सब सुख हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा कारगर उपाय है कि आपको लौंग लेनी है, 2 लौंग लेनी है, उनको घी में करना है,
3 इलायची लेनी है। ध्यान रहे क्वांटिटी जो मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ वही लेनी है, 2 लौंग लेनी है, 3 इलायची लेनी है और 5 आपको हल्दी की गांठ लेनी है, 5 आपको छुहारे लेने हैं, 1 आपको नारियल लेना है। और इन सबको लेके और थोड़ा सा अगर आपको पताशे मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलते हैं तो थोड़ी सी मिश्री भी ले सकते हैं। इन सबको मिला के आप होलिका के 7 परिक्रमा लेने के बाद होलिका दहन में इनको आप जला देंगे। और फिर वो जब आएंगे तो जब होली ठंडी हो जाती है तो उसकी राख लेके, घर पे नहीं लानी है राख, राख लेके अपने आगे चक्र पर लगाइए और अपने घर आ जाइए। ये छोटे छोटे उपाय हैं होलिका के, जरूर करिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। शेयर करने के लिए इसलिए बोलती हूँ यार दोस्तों कि आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी इसका